सर्वेभ्यो नमो नमः। पिछले कुछ वीडियोस में मनुस्मृति के 15 श्लोकों तक की व्याख्या हमने की। आज इस वीडियो में मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के श्लोक 16 से लेकर के आगे के कुछ श्लोकों की व्याख्या हम करेंगे। 16वां श्लोक है, निषेकादि शमसानान्तो मंत्रैर्यस्य उदितो विधि तस्य शास्त्रे अधिकारो अस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्। पुनः देखेंगे, निषेकादि शमसानान्तो मंत्रैर्यस्योदितो विधि तस्य शास्त्रे अधिकारो अस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्। इसमें ये कहा गया है कि धर्मशास्त्र के अध्ययन का अधिकार किसको है, कौन मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन कर सकता है। तो अध्ययन का अधिकारी कौन है, उसके विषय में यह श्लोक प्रकाश डालता है, या इस श्लोक के माध्यम से महर्षि मनु ने मनुस्मृति के धर्मशास्त्रीय ग्रंथ के पढ़ने के अधिकारी के विषय में बतलाया है। तो इसमें कहा गया है, यस्य निषेकादि शमसानान्तो विधि मंत्रे उदितः, अर्थात यस्य जो शब्द है, यह शब्द देखेंगे आप तो यस्य शब्द षष्ठी एक वचन का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जिसका। तो जिसका निषेकादि, निषेकादि का मतलब गर्भाधान से लेकर के शमसानांतो, अंत्येष्टि पर्यंत, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो हमारे 16 संस्कार कहे गए हैं, गर्भाधान, पुंसवन, जातक्रम, निष्क्रमण, इस प्रकार के जो 16 संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति में कहे गए हैं, तो जिन लोगों का 16 संस्कारों का कार्य पूर्ण हुआ है, 16 संस्कार मंत्रों सहित संपादित जिसके हुए हैं, विधि मंत्र ही उदित है, सभी संस्कार संपन्न हुए हों। कैसे संपन्न हुए हों? विधि पूर्वक, मंत्रई, मंत्रों के द्वारा, उदित कहे गए हैं। तो जिसके 16 संस्कार मंत्रों सहित गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत मंत्रों सहित 16 संस्कार जिसके संपादित हुए हैं, तस्य शास्त्रे अधिकार है, उसका इस शास्त्र को पढ़ने में अधिकार है। ज्ञेयः बतलाया गया है, न अन्यस्य कस्यचित्, किसी और व्यक्ति का इस शास्त्र को समझने का या इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहा। संस्कार जीवन में एक पवित्रता लेकर के आते हैं। संस्कार हमें आचरण सिखाते हैं। तो महर्षि मनु का यहाँ पर कहना केवल मात्र इतना है, जिसने जीवन में संस्कारों को अपनाया। वर्तमान समय में हो सकता है कि बहुत से परिवारों में ये संस्कार संभव नहीं हो पाते, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इस मनुस्मृति ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी नहीं है। निसंदेह वो भी इस ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी हैं। लेकिन जब संस्कार विधिवत हमारे जीवन में संपन्न होते हैं, तो हमारा आचरण शुद्ध बनता है, मन में एक पवित्रता आती है, शुद्ध सात्विकता आती है। और जब मन में शुद्ध सात्विकता आ रहे, उसके बाद में मानसिक विचारों को परिष्कृत करने के लिए मनुस्मृति जैसे ग्रंथ और अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, ऐसा कवि का मानना है, महर्षि मनु का मानना है। तो इसमें जैसे उन्होंने बतलाया कि निषेकादि
अब यहाँ पर हम देंगे आदि, निषेकादि शमशानांतो मंत्रैर्यस्य उदितः। अब देखिए यस्य उदितः, अब यहाँ पर कौन सी संधि है, तो यहाँ पर गुण संधि है, अ और उ मिलकर के ओ बनता है, तो यहाँ पे गुण संधि हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे स्थान हैं, कौन से स्थान पर कौन सी संधि है, कौन सा समास है, व्याकरणिक दृष्टि से इन सब विषयों को भी हमें जानना चाहिए। अगला श्लोक है सरस्वती दृशद्वती या सरस्वती दृशद्वत्योर देवनद्योर यदनंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। क्या कहते हैं, सरस्वती दृशद्वत्यो वृत्योर देव नद्योर तदनंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। अब इस श्लोक के माध्यम से ब्रह्मावर्त प्रदेश कौन सा है, हमारी सीमाएं क्या है और कौन सा देश किस वजह से प्रसिद्ध था, उन विषयों को इस श्लोक के माध्यम से बतलाया है। तो कहा कि सरस्वती दृशद्वत्यो, सरस्वती और दृशद्वती जो नदी है, इन नदियों के, यहाँ पर षष्ठी द्विवचन है, इन दोनों नदियों के देव नद्यो, और ये नदियां कैसी हैं, देव नदियां हैं, देवतुल्य ये नदियां हैं। यद अनंतरम, इन दोनों के अनंतरम अर्थात बीच में, इन दोनों नदियों के बीच में तन देव निर्मितम देशम, जो देश है वह कैसा देश है, देव निर्मितम देशम, तम उसको ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, ब्रह्मावर्त नाम से जाना जाता है, ब्रह्मावर्त कहते हैं। सरस्वती और दृशद्वती जो नदियां हैं, उन नदियों के मध्य में, अनंतरम मध्य में, बीच में, सरस्वती और दृशद्वती जो देव नदियां हैं, इन देव नदियों के अनंतरम बीच में जो देश है वो कैसा देश है, देव निर्मितम देशम, देवताओं द्वारा निर्मित, तम उसको ब्रह्मावर्तम, ब्रह्मावर्त प्रचक्षते अर्थात कहा जाता है। जो सरस्वती और दृशद्वती जो नदियां हैं, वर्तमान हरियाणा के आसपास के ये क्षेत्र हैं, तो ये भारत का एक क्षेत्र है, एक भूभाग है, और ये देव निर्मितम देशम ऐसा इसको कहा, क्योंकि यहाँ पर पवित्रता, सौम्यता, ऊर्जा, एक दूसरे से भाईचारा, प्रेम, शुद्ध सात्विकता, ये सब चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में हैं, जिससे साक्षात देवताओं ने इनको बनाया है। तो ऐसा जो देश है वह ब्रह्मावर्त है। तो इस श्लोक के माध्यम से ब्रह्मावर्त प्रदेश की क्या क्या सीमाएं हो सकती है, उन सीमाओं पर इस श्लोक के माध्यम से प्रकाश डाला गया है। अगला श्लोक है, जो ब्रह्मावर्त प्रदेश की हमने बात की, तो जो ब्रह्मावर्त प्रदेश है वह कैसा है, तस्मिन् देशे यह आचार है पारंपर्य क्रमागतः वर्णानाम सांतदालानाम स सदाचार उच्यते। सदाचार किसको कहा गया है, तो सदाचार के बारे में कहते हैं तस्मिन् देशे, उस देश में, किस देश में, ब्रह्मावर्त प्रदेश की जब हमने बात की तो उस प्रदेश में यह आचार है, यह यानी जो, यहाँ पर संधि की वजह से विसर्ग नहीं है, संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, यह का मतलब जो, आचार है व्यवहार, पारंपर्य क्रमागतः, परंपरा से प्राप्त है,
परंपरा से जो व्यवहार जैसा आचरण ब्रह्मावर्त देश में प्रचलित है, या ब्रह्मावर्त प्रदेश में जो आचार परंपरा से प्राप्त है, वर्णानाम शांतरालानाम, वर्णों के और शांतरालानाम वर्ण संकरों के, सदाचार उच्यते। ब्रह्मावर्त प्रदेश में तस्मिन देशे, उस देश में वर्णानाम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये जो 4 प्रकार के वर्ण हैं, 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है, उन लोगों का, और शांतराला नाम, जो वर्ण संकर है। वर्ण संकर जैसे शूद्र का विवाह यदि वैश्य से हो जाए, या वैश्य का विवाह क्षत्रिय से हो जाए, या क्षत्रिय का विवाह ब्राह्मण से हो जाए, तो उनकी संतान को हम वर्ण संकर कहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो वर्णों का और वर्ण संकरों का जो आचार है, जो व्यवहार है, वही व्यवहार सदाचार है। सदाचार को इसलिए इन्होंने बतलाया कि ब्रह्मावर्त प्रदेश में जो निवासी निवास करते हैं, उनका व्यवहार ही अनुकरणीय है, चाहे वो वर्ण हो, चाहे वर्ण संकर हो। उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार किया, जिस प्रकार का आचरण किया, वो सभी के लिए अनुकरण योग्य है, सभी के लिए स्वीकार योग्य है। तो ऐसा जो व्यवहार, जो आचरण है, वही सदाचार है। सम्यक आचार है इति सदाचार है, सद आचार, सही आचरण, सदाचार। तो इन प्रदेशों में जो व्यक्ति रहते हैं, उन प्रदेशों के व्यक्तियों से सदाचार को सीखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि दशरथवती और सरस्वती नदी के मध्य में जो देव निर्मित देश है, उस देश में रहने वाले निवासियों का व्यवहार इतना शुद्ध, सात्विक और पवित्र है कि उनका व्यवहार ही सदाचार है। अगला श्लोक है, कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पांचालः शूरसेनकः एषः ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्त तदंतर। अब इसमें पहले हमने ब्रह्मावर्त प्रदेश को जाना कि ब्रह्मावर्त प्रदेश कौन सा है। अब इस श्लोक के माध्यम से ब्रह्मर्षि प्रदेश को हम जानेंगे। ब्रह्मर्षि प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से किन क्षेत्रों को कहते हैं, या कौन कौन से प्रदेश, कौन कौन से क्षेत्र ब्रह्मर्षि प्रदेश में आते हैं। तो कहते हैं, कुरुक्षेत्रम मत्स्याः च पांचालः शूरसेनकः। कुरुक्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, पांचाल क्षेत्र और शूरसेन क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं? ब्रह्मर्षि देशो, ऐसा ब्रह्मर्षि देशो, यह प्रदेश ब्रह्मर्षि प्रदेश कहलाते हैं। और ये कैसे हैं? ब्रह्मावर्त तदंतरम, ये जो प्रदेश हैं, वही ये जो प्रदेश हैं, ये ब्रह्मावर्त प्रदेश से अनंतरम, उसके कुछ बाद में है। बाद में अर्थात उनसे कुछ न्यून है, थोड़े से उनसे छोटे हैं। छोटे का तात्पर्य यह है कि जो शुद्ध सात्विकता, पवित्रता, जो विशेषता ब्रह्मावर्त प्रदेश की है, उस विशेषताओं से थोड़ी सी कम विशेषताओं वाले ये प्रदेश हैं। कौन से प्रदेश हैं? कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल, शूरसेन, और इनको ब्रह्मर्षि प्रदेश कहते हैं। तो ब्रह्मर्षि प्रदेश का स्थान ब्रह्मावर्त प्रदेश से थोड़ा सा नीचे आता है। तो ये जो क्षेत्र है, ये ब्रह्मर्षि प्रदेश है। ब्रह्मर्षि प्रदेश के विषय में क्या कहा गया है? तो ब्रह्मर्षि प्रदेश के विषय में कहा गया है, हाँ, ब्रह्मर्षि प्रदेश के विषय में कहा,
एतत् देश प्रसूतस्य सैकासादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। एतत् देश प्रसूतस्य, ये कहते हैं कि ब्रह्मावर्त तथा जो ब्रह्मर्षि प्रदेश हैं, उन देशों के जो चरित्र की प्रामाणिकता है वो कैसी है, और बाकी अन्य देशों को, बाकी अन्य प्रदेशों को ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि प्रदेशों से क्या क्या सीखना चाहिए, ये इस श्लोक के माध्यम से महर्षि मनु बतला रहे हैं। एतद देश प्रसूतस्य, कि इस देश में जिन्होंने जन्म लिया है, किन्होंने जन्म लिया है, अग्र जन्मन है, पहले जिन्होंने इस देश में जन्म लिया है, अग्र जन्मन है, पहले जिन लोगों ने इस ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि प्रदेश में जिन लोगों ने जन्म लिया है, उन लोगों के सैकासाद, सैकासाद मतलब सानिध्यात, उन लोगों के सानिध्य से, उन लोगों के माध्यम से, उन लोगों के संपर्क से या उन लोगों के सहयोग से क्या करना चाहिए, पृथिव्याम सर्व मानवः, इस पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं, पृथिव्याम, इस पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं, सर्व मानवः, सभी मानवों को स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, अपना अपना जो चरित्र है, अपने अपने चरित्र की शिक्षा को शिक्षेरन ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रदेश में इत्युक्ते ब्रह्मर्षि प्रदेश और ब्रह्मावर्त प्रदेश में जिन लोगों ने जन्म लिया है, इन देशों में जो लोग जो निवास करते हैं, उन लोगों के सानिध्य से प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से ब्रह्मर्षि और ब्रह्मावर्त प्रदेश की और महिमा अधिक स्पष्ट होती है। इस श्लोक के माध्यम से हम ये जानने में समर्थ होते हैं कि ये दोनों प्रदेश वैचारिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कितने उन्नत रहे होंगे। जिन प्रदेशों के बारे में ये कहा कि इन प्रदेशों के व्यवहार को दूसरे प्रदेशों में भी आचरित किया जाना चाहिए, इन प्रदेशों के व्यवहार को दूसरे प्रदेशों के द्वारा भी सीखना चाहिए। और ये कब संभव है, जब यहाँ के प्रदेश स्वयं अपने आप में बहुत आचरणवान और चरित्रवान होंगे। तो इस प्रकार सर्व मानवः, यहाँ पर बहुवचन है मानवः, जन्म जन्मनि जन्मानि इस प्रकार से रूप चलते हैं, तो जन्मन है यहाँ पर षष्ठी या पंचमी एक वचन में इस प्रकार का रूप बनता है। तो इसमें षष्ठी एक वचन है, प्रसूतस्य, एतत्, यह, ऐसा, ऐसा, एतत् नपुंसकलिंग का शब्द है एतत्। तो इस प्रकार से किस शब्द का किस प्रकार से अर्थ होता है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सी धातु है, इस प्रकार का संपूर्ण व्याकरणिक ज्ञान भी हमें होना चाहिए। इसमें कौन सा छंद है, प्राय सभी श्लोकों में अनुष्टुप छंद यहाँ पर है। 2 नंबर के प्रश्नों में कई बार पूछते हैं कि ब्रह्मर्षि प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो उसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, पांचाल क्षेत्र और सूरसेन। इस प्रकार के प्रदेश ब्रह्मर्षि प्रदेश में आते हैं। ब्रह्मावर्त प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो ब्रह्मावर्त प्रदेश में सरस्वती और दृशद्वती नदियों के जो मध्य का क्षेत्र है वो आता है। तो 2 नंबर की दृष्टि से भी हमें इनका गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, और 10, 15 और 20 नंबर की दृष्टि से संपूर्ण व्याख्या में ध्यान में रखनी चाहिए प्रसंग सहित। तो आज हमने 20 श्लोकों तक की व्याख्या पूरी कर ली है मनुस्मृति की। आप सभी इनको ध्यान से समझें, और कुछ यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और सभी विद्यार्थी
इस ग्रुप को, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने आप प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।